नमस्कार सभी सोशल मीडिया के मित्रों। अभी एक अहम बात जो एक बार पुनः प्रचारित हो रही है ऊंच नीच की। और इसमें सबसे जो अभी तत्काल गंभीर बयान आया है वो आया है संघ के प्रमुख के तरफ से। उनका कहना है कि जात पात को भगवान ने नहीं ब्राह्मणों ने बांटा है। तो इसमें सबसे बड़ी जो अभी बात है, मैं इस पुरानी, चूँकि ये गंभीर विषय है, इसमें किसी भी बात को रखने के पहले अपने शिक्षा को झांक लेना ज़रूरी है कि मैं इस विषय पे कितना बोल सकता हूँ। तो मुझे ये पता है कि ये चूँकि एक गंभीर विषय है और बहुत ज़्यादा इस विषय पे अध्ययन नहीं किया गया है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक के यूनिवर्सिटी से मैं आप तक कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि जो लोग कल तक मोहन भागवत के प्रत्येक बयान का समर्थन करते थे या उनकी बातों पे ताली बजाते थे, उनमें से कुछ लोग, मैं किसी की भावनाओं को कभी आहत पहुंचाने का प्रयास नहीं करता, उनमें से कुछ लोग अब जो है मोहन भागवत के खिलाफ खड़े हैं और वो सोशल मीडिया पे जाके काफ़ी कमेंट या फेसबुक पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, अलग अलग सोशल साइटों पे वो डाल रहे हैं कि अगर जात पात को पंडित ने बनाया है तो फिर ये सर्टिफिकेट जात पात का संविधान कौन देता है। जो सर्टिफिकेट देते हैं यानी उनका कहना है कि सरकार जात पात को बनाई है। तो मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूँ। केवल पंडित जाति ये कह देना कि उन्होंने जात पात बनाया, यह भी गलत है। चूँकि पुराने ज़माने में कौन सी व्यवस्था थी, किस रूप में यह स्थापित हुआ, तो पुरानी बातों को अभी के ज़माने में कह पाना काफ़ी ही गंभीर विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जैसे लोग समय समय पे जवाहरलाल नेहरू को कोसते हैं, राजीव गांधी को कोसते हैं, उस समय की क्या परिस्थिति रही होगी, किस तरह से देश संभला होगा, कैसे उन्होंने सत्ता संभाला होगा, सत्ता संभल भी सकता था या पाकिस्तान की तरह नहीं संभल पाता, आर्थिक स्थिति खराब होती, या फिर वहाँ अपने ही लोग शासन करने के लिए सेना ही जो है वो आधिपत्य जमाता। तो पुराने लोगों ने किस तरह से शासन चलाया, हमारे पूर्वज भी मूर्ख नहीं थे। आज बहुत सारे लोग जो है वो कांग्रेस पे टिप्पणी करते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे उनको वोट देते थे। तो जाहिर सी बात है, हम अपने पूर्वज पे ही उंगली उठाते हैं। हमारे पूर्वज इतने मूर्ख नहीं थे। उन्होंने उस समय की सत्ता जब चलाई तो उस समय की परिस्थिति थी, और अभी की जो स्थिति है उसमें नो डाउट मैं भी मानता हूँ कि देश में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कि मोदी सरकार अति आवश्यक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बार बार स्पष्ट कर दूं, मैं ये पत्रकार के नाते बोल रहा हूँ, किसी और संदर्भ में नहीं, एक पत्रकार होने के नाते। और उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ जो फेसबुक पे डाल रहे हैं कि सरकार जो है वो जाति व्यवस्था को लाई या संविधान जिसने बनाया, ये स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक स्वर्ण के यहाँ ही रहकर पढ़ाई की, पूरी उनकी विदेश जाने की खर्च जो है वो स्वर्ण ने व्यय किया और उन्हें मैं ये नहीं कहूँगा उस लायक बनाया, चूँकि उनकी मानसिक स्थिति इस तरह की थी कि लोगों को लगा ये बच्चा आगे जाके कुछ कर सकता है, और बाद में वो आपके सामने है, फलस्वरूप कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। संविधान में भी जो अस्थायी सदस्य हैं, अस्थाई अध्यक्ष हैं, ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और भी कितने तरह के, संविधान केवल एक व्यक्ति से भी नहीं बना है, ठीक है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और भी कई व्यक्ति हैं जिनका नाम मुझे अध्ययन करने की आवश्यकता है इस विषय पे बोलने के पहले। तो मैं केवल उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो संविधान बना, ये पुरानी व्यवस्था को देखते हुए निर्माण हुआ, चूँकि एक व्यवस्था कायम हो चुकी थी ऊंच नीच की। तो जब संविधान स्थापित हुआ तो इसे उसे देखते हुए ये संविधान का निर्माण हुआ, ताकि लोगों को समान रूप में लाकर खड़ा किया जा सके। तो ये प्रश्न करना कि सरकार जो है वो जाति व्यवस्था लाई, यह भी गलत है। और मोहन भागवत जी का बयान जो है कि पंडितों ने जाति व्यवस्था को बांटा है, तो इस पर भी कुछ कहना, चूँकि मैं जाति से स्वयं भी कायस्थ हूँ, तो इस पर टिप्पणी अगर मैं पंडित के पक्ष में भी कहूँ तो होगा कि इन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय को स्वर्ण होने के नाते उनके तरफ से जोड़ दिया है। तो ये अध्ययन करने का चीज़ है, और लोग जो फेसबुक पे व्हाट्सएप के थ्रू अध्ययन करते हैं ये बिल्कुल ही गलत है।
और अभी आप देखेंगे कि जो देश प्रेम का अभी सबसे गंभीर जो देश प्रेम का मुद्दा है उसे गौन करते हुए लोग अब क्या कर रहे हैं कि अभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई चल रही थी देश में राजनीतिक दलों के तरफ से। आम जनों का कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। राजनीतिक दल एक चुनाव को देखते हुए वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे थे, कुछ हिंदू के पक्ष में बयान कर रहे थे और कुछ हिंदू के विरोध में कर रहे हैं। चूँकि मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि एक पार्टी जो अभी सत्ता में है केंद्र में वो किसी धर्म को लेके कोई आहत होने वाला बयान दिया हो, ऐसा कभी नहीं। पत्रकार होने के नाते मैं बार बार कर रहा हूँ कि मेरा इसका व्यक्तिगत ना मेरे व्यक्तिगत से लिया जाए, मैं पत्रकार होने के नाते विश्लेषण कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि भारत सरकार मोदी जी की जो सरकार है उसमें जो भी कैबिनेट मंत्री वो मुसलमानों के विरुद्ध में बयानबाजी नहीं करती है, वो हिंदुओं के पक्ष में करती है। और जो अन्य विपक्ष की पार्टी है वहाँ पे गड़बड़ ये हो रहा है कि वो भाजपा को हराने के लिए हिंदू विरोधी बात कर दे रही है। वो पक्ष में बात करें जिनका करना है, लेकिन वहाँ पे तो अभी एक नया लड़ाई छिड़ गया, चूँकि हिंदू वर्सेस मुस्लिम से देखा जा रहा है कि सत्ता कमज़ोर नहीं हो पा रहा है, तो अब हिंदू वर्सेस हिंदू की लड़ाई छिड़ चुकी है और इसमें ऊंच नीच की लड़ाई अब जुड़ चुकी है। और उच्च वोट लेने भाजपा पर यह आरोप लग रहा है कि वो उच्च जातियों का वोट लेते हैं और अन्य दल जो है वो ओबीसी और एससी एसटी का वोट लेने में अपने आप को सक्षम दिखा रहे हैं। ये बतलाना चाह रहे हैं कि वो हम उनके हित ऐसी है। लेकिन मैं उनके लिए भी एक बात कह दूँ, विपक्षी दलों के लिए भी आप देखेंगे कि जो क्षेत्रीय दल है, आप जैसे राजद को ही उठा लें, उसमें एक जाति का वर्चस्व है। आप झारखंड के जितने भी नेतागण हैं, आप आरजेडी को ही उठा लें तो आप देखेंगे कि एक ही जाति के लोगों का ज़्यादा वर्चस्व है, ये कहने में कोई दुविधा नहीं। उसी तरह से आप झामुमो को उठा लें तो एसटी जितने भी समाज के लोग हैं उनका वर्चस्व है। आप आजसू को उठा लें तो महतो वर्ग के लोगों का वर्चस्व है। तो सर्व समाज को लेकर चलने वाली दो पार्टियां थीं। अभी एक आम आदमी पार्टी उभर रही हैं जिसे आप राष्ट्रीय या सीधे तौर पर कहें कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो सर्व समाज को लेकर चलती हैं। तो सर्व समाज में जो है कांग्रेस पर ये आरोप लगता है कि वो मुस्लिम समर्थक है, बीजेपी पे आरोप लगता है वो हिंदू समर्थक है। तो ये आप अपने विवेक से निराकरण करें और आपस में ऊंच नीच करके हिंदू वर्सेस हिंदू की लड़ाई स्थापित करने का प्रयास ना करें। यही सोशल मीडिया के थ्रू आप तक मेरा संदेश पहुंचाने का उद्देश्य है। और रात को मैं भी सोता हूँ तो राजनीतिक मुद्दा कुछ दिमाग में आता है तो मैं एक बार उठ के विश्लेषण करके चाहता हूँ कि लोगों तक ये मुद्दा पहुँचाऊँ। तो यही एक कारण है इसका पहुंचाने का। तो एक बार आप ज़रूर ये सब चीज़ देखें। हाँ, मैं उन पार्टियों का भी जिक्र करना चाहता हूँ जैसे जनता दल यूनाइटेड है, इन पे किसी एक जाति को लेके चलने का ये नहीं है। तो कुछ पार्टियाँ वैसे भी हैं, जेवीएम थी जो अब विलय हो चुकी है भाजपा में, और भी अन्य राज्यों में कई पार्टियां। मैं झारखंड और बिहार को लेके ये बातें कह रहा हूँ। तो इसी तरह से आप देखें और जो दल अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव जी का मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने बार बार अपने स्पीच में, अपने भाषण में और हर तरह के संबोधन में कहा है कि मैं सर्व समाज को लेकर चलूँ। और कुछ पार्टियां भी प्रयास कर रही हैं, उनमें राजद भी है प्रमुख रूप से, जो ये कर रही हैं कि सर्व समाज को आगे लेके चलना है। तो इस तरह के पार्टियों के साथ ही आप अपना जुड़ाव रखें जो सर्व समाज को लेके चले, और जो ऊंच नीच ये सब करें उनसे दूरी बनाएं तो ही बेहतर है। समाज का विकास है, प्रखंड गांव कस्बे का विकास है। मैं अन्य जो पार्टियां मैंने जिनका नाम लिया है जैसे आजसू पार्टी है, मैं ये भी साफ कर दूं कि अब हर पार्टी के राजनेता, चूँकि मेरा कहने का मतलब नहीं, मैंने उदाहरण स्वरूप उसे प्रस्तुत किया है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा कि आजसू पार्टी एक जाति को, मैंने कहा है कि आजसू हो, आरजेडी हो, झामुमो हो, इन पर ये आरोप लगते हैं और ये उनके ज़्यादा समर्थक होते दिखाई पड़ते हैं। तो परिवारवाद भी है और क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें परिवारवाद है, इसमें किसी तरह का कोई डाउटफुल नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि उनके परिवार के सदस्यों को ही जनता नेता मानती है। तो ये भी एक सत्य है और नेता जो है वही आगे चलाएगा दल को। तो आप सर्व समाज को जोड़ने की बात करें और हिंदू वर्सेज हिंदू की लड़ाई को बंद करें। मोहन भागवत ने भी जो कहा है मैं उसका भी विरोध नहीं करता, पता नहीं उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा हो, वो पूरा कार्यक्रम देखना होगा।
तो इसलिए उन चीज़ों का विरोध करना सोशल मीडिया पर खुलकर या गाली गलौज देना मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, इसीलिए मैं आज ये कह रहा हूँ। उस पर काफ़ी गाली गलौज की भाषाएं आ रही है, तो ये दोनों तरफ से ये थोड़ा गलत है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप समाज को जोड़ सकें और सर्व समाज को लेकर चलने का बात करें।